एन इंटू 5⁵n+1। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम सही लिखे हैं ना स्वामी? हाँ। ओके, सिंप्लीफाई करना है। अब तुम ही बताओ, हम बताए थे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में तुमको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि किस नंबर को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, नंबर को लिखने का अलग अलग तरीका, यही तुमको जानना है। समझ रही हो? हाँ। तो जब नंबर को लिखने का अलग अलग तरीका तुम जान जाओगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अलग अलग तरीका में यहाँ पर कौन सा तरीका चलने वाला है भैया? यहाँ पर ज्यादातर नंबर 5 का ही मल्टीपल दिख रहा है। ज्यादातर नंबर किसका मल्टीपल दिख रहा है? 5 का मल्टीपल दिख रहा है क्या? यहाँ देखो 10, 5, 25, 5, 5, 10, 5। ज्यादातर नंबर किसका 5 का मल्टीपल दिख रहा है क्या सौम्य? हाँ। हाँ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हर एक नंबर को 5 के टर्म में ही ले आने वाले हैं। हर एक नंबर को किसके टर्म में ले आएंगे? 5 के टर्म में ले आए। हाँ। चलो ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, लिख दिए। फिर हाँ। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई डाल दिए, आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 पे पावर n+1, यही लिखा हुआ है ना? हाँ। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर n इंटू 5⁵ बताओ हाँ। कैसे लिख सकते हैं? पता है ना? इसको रिवर्स कर दिए हैं, बेस सेम पावर ऐड, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे, है कि नहीं? हाँ। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो तुरंत बताओगे कि हाँ यहीं पर ये वाला पॉइंट ही समझ में नहीं आया, आगे नहीं बढ़ने दोगे हमको। ओके, फिर है प्लस, यहाँ पे प्लस लिखे। 25 को 5 के टर्म में तोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 × 5। कोई दिक्कत? नहीं, एक बार हमको फिर से समझाइए तो स्टार्टिंग से समझ नहीं आया। 10 को अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 2 × 5 लिख सकते हैं। ठीक। क्यों 5? 5 के टर्म में ही सारे नंबर को लाना है, क्योंकि ज्यादातर नंबर 5 का ही मल्टीपल दिख रहा है। सब 5 से डिविजिबल नंबर दिख रहा है यहाँ पे। 10 5 से डिविजिबल, 5 25 5 10 5, ज्यादातर नंबर दिख रहा है क्या तुमको 5 का डिविजिबल? हाँ। हाँ, तो सबको 5 के टर्म में ही तोड़ देना है, सबको 5 के टर्म में ही तोड़ देना है। तो 10 को तोड़ेंगे 2 × 5, 5 के टर्म में तोड़े। हाँ। ठीक है, आगे बढ़े। 5 × n, 5⁵n+1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5⁵n इंटू 5⁵1। हाँ। क्यों लिख सकते हैं भैया? इसका जब रिवर्स करेंगे तो जब देख रहे हैं बेस सेम होता था तो पावर ऐड होता था, इसका वैल्यू इतना ही आता है, 5⁵n+1 आता है कि नहीं? हाँ। ठीक है, इसके बाद प्लस आया कि नहीं? हाँ। उसके बाद 25 को 5 के टर्म में तोड़ेंगे तो 5 × 5 होगा कि नहीं? हाँ। और 5⁵n, ये तो पहले से 5 के टर्म में है, देखो टर्म में तोड़ दिए 5 के टर्म में। हाँ। ज्यादातर नंबर 5 वाला आ गया क्या? हाँ। हाँ, नंबर देख के काम करना है, जैसा नंबर वैसा काम। When in Rome, do as Romans। ओके, चलो 3 इंटू, अब तुम ही बता दो। 3 को तो कुछ तोड़ नहीं सकते हैं तो वैसे का वैसे लिख दिए, इसको तोड़ सकते हैं क्या? किसको? 5⁵n+2 को? 5 इन नहीं। क्यों नहीं तोड़ सकते सर? इसमें सबसे पहला है 5⁵n, है कि नहीं? हाँ। उसके बाद क्या है? 5⁵2, है कि नहीं? हाँ। इंटू 5⁵2 कर सकते हैं। हाँ। हाँ। अभी ना बताए, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होके ऐसा बन जाता है, हाँ। दो नंबर बीच में। ये पॉइंट का मतलब क्या होता है बताओ? इंटू। इंटू, ठीक है, कोई दिक्कत? अब जब इसको नहीं। करेंगे प्लस, अब 10 को क्या तोड़ सकते हैं बताओ?
10 को 2 into 5। 2 into 5। उसके बाद फिर से इंटू है तो इंटू कर दिए। हाँ। अब 5 पे पावर n+1 को क्या तोड़ सकते हैं बताओ? 5 5 to the power n 5 टू द पावर n और इंटू 1। इंटू 1 नहीं, 5 टू द पावर 1 नहीं, हाँ दोनों में ना 5 हाँ आएगा, हाँ क्योंकि ये 5 यहाँ पर दोनों के लिए, ये 5 यहाँ पर दोनों के लिए है, n के लिए भी है और 1 के लिए भी है, समझ रही हो बात को? हाँ। इसलिए 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। फिर अब देखो, अब क्या कर सकते हैं? सर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर बीच में क्या दिख रहा है? प्लस है। प्लस। जब प्लस या माइनस दिखे, जब प्लस या माइनस दिखे तो कॉमन लेने का कोशिश करना। क्या करना? कॉमन कॉमन। नंबर को बाहर निकालने का कोशिश करना। कॉमन नंबर को बाहर निकालो, ठीक है? जब इस तरह के नंबर ऑपरेशंस में, जब इस तरह के ऑपरेशंस में प्लस या माइनस दिख जाए तो कॉमन नंबर को बाहर निकालना है। अगर केवल केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड दिखे तो उसको कटा कटा के सॉल्व कर देना है। समझ रही हो? हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा है ना, हाँ तो कॉमन लेंगे, कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो कॉमन लेने के लिए प्लस के एक साइड वाला एक ग्रुप जहां तक एक साथ मल्टीप्लाई है, एक ग्रुप हो गया, हाँ और प्लस के इस साइड में भी सारा का सारा मल्टीप्लाई है तो दो ही ग्रुप है। और अगर प्लस रहता तो और ग्रुप बन जाता, तीन ग्रुप बन जाता है कि नहीं? हम्म। नीचे कितना ग्रुप है बता दो? अब बता रहे हैं। 2। दो ग्रुप है, एक इतना सा, दूसरा इतना सा, दो ग्रुप है कि नहीं? हाँ। अब तुम बताओ इन दोनों ग्रुप में तुमको क्या क्या नंबर कॉमन दिख रहा है जो दोनों में आ रहा है, बताओ? 5। पहला 5, ओके। 5 to the power 1। 5 टू द पावर 1, ठीक है, दोनों में आ रहा है, ठीक है, आगे? 5 to the power n। 5 टू द पावर n, ये तीन चीज बाहर मतलब कि कॉमन दिख रहा है, हाँ। ठीक है। तो एक कॉमन चीज, जो जो कॉमन दिख रहा है ना दोनों तरफ, हम्म दोनों तरफ जो जो चीज कॉमन दिख रहा है, तो उन हम्म सबको यहां पर लिख दो। 5 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1, यही कॉमन दिख रहा था। हाँ। कोई दिक्कत? यहां पे भी 1 लगा सकते हैं, यहां पे भी, यहां पर भी, हम्म। इसको भी कर दो। क्या? हाँ। चलो, अब जब ये कॉमन दिख रहा था, जितना चीज कॉमन लिख दिए उसको लिखने के बाद एक ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है? हम्म ब्रैकेट ओपन। हम्म जब ब्रैकेट ओपन डालेंगे तो बताओ इनमें, इस ग्रुप में इनके अलावा क्या बच रहा है जो नहीं लिखे? 2। 2, उसको यहां लिख दिए, लिख दिए। ठीक। 2 के बाद हम्म। क्या बच रहा है? प्लस। प्लस, तो यहां लिख दिए। उसके बाद हाँ। यहां पे क्या बच रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं बच रहा है तो 1 बच रहा है। कुछ नहीं बच रहा है तो 1 बच रहा है। यहां पे क्या लिख देंगे? 1। और ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ऊपर में अब कुछ लिखने के लिए बचा ही नहीं। कोई दिक्कत? हम्म अब देखो इस ग्रुप और इस ग्रुप में बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? मल्टीप्लाई है, हम्म ठीक है। अब नीचे, नीचे अभी तो न्यूमरेटर का काम किया, डिनोमिनेटर तो बचा हुआ है ना, हाँ। तो अब डिनोमिनेटर का काम करेंगे। बताओ इन दोनों ग्रुप में क्या क्या कॉमन है? बता रहे हैं। 5 to the power n। तो लिख देंगे 5 टू द पावर n, उसके बाद, उसके बाद कुछ भी कुछ नहीं। कॉमन है? ये क्या है? 5 to the power 1। और ये क्या है? 5 to the power 2। ठीक है। इन दोनों में बताओ 5 टू द पावर 1 इसमें है कि नहीं? अरे बाबू 5 टू द पावर 2 है ना, हम्म इसका मतलब क्या? 5 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1,
हाँ। तो इसमें है ना दो गो 5 to the power 1। हम्म। तो और यहाँ पर कितना 5 to the power 1 है? एक एक। ठो। और यहाँ पर दो। दो। तो एक ठो बाहर निकाल लें। तो 5 to the power 1 बाहर निकाल लिए। निकाल लिए। हम्म। जो कॉमन है सब बाहर निकालेंगे, किसी को भी कॉमन को छोड़ेंगे नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। अब और देखो एक चीज और देखो, और एक चीज देखो, यहाँ पर एक तो और ना 5 है। ये तो भूलिए गए थे हम लोग। क्या? एगो 5 to the power 1 यहाँ पर भी तो है। हाँ। हाँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ ये 5 to the power 2 का मतलब क्या, दो गो 5 to the power 1। हाँ। और यहाँ पे भी तो दो गो 5 to the power 1 है। तो हम्म। ये भी ना बाहर निकल जाएगा। तो 5 to the power 2 बाहर ही निकल गया ना पूरा। हाँ। हाँ तो अब देखो, जब जितना कॉमन चीज बाहर निकाल लिए, बताओ एक तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे। हाँ। अब बताओ इसके बाद क्या लिखेंगे, तुम ही बता दो। 3 हम्म। 2। अब प्लस माइनस कुछ नहीं, सुखे। अच्छा। नहीं नहीं नहीं। प्लस +2। 2। ब्रैकेट क्लोज। हाँ। चलो ठीक है। आगे बढ़ दे। हम्म। जब आगे बढ़े तो इसको बताओ, सॉल्व कर सकते हैं क्या, देख के बताओ। हाँ। हाँ, क्या हो सकता है? 1 into 5 to the power n। नहीं बाबू। क्या गो 5 है यहाँ पे? 3 गो 5 है। और तीनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जब ऐसा 5 तुमको दिखे जहां पे तीनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो इक्के तो 5 लिख देना है, इक्के तो 5 लिख देना है। लिख कोई देंगे। दिक्कत? नहीं। इक्के 5 जब लिखे तो क्या क्या बच गया इसका पावर? 1 n एंड n। 1 हम्म। है ना। इसके पावर क्या है? 1। इसके पावर क्या है? n। इसके पावर क्या है? 1। तो 1 प्लस n प्लस 1, इसके सारे पावर को ऐड कर देंगे। जब ऐसा मल्टीप्लाई दिखे जहां पर 3 गो 5, 3 गो 6, 3 गो सेम नंबर मल्टीप्लाई है, 4 गो है, 2 गो है, सेम नंबर मल्टीप्लाई है, तो उन सब नंबर के लिए एक ठो लिखेंगे 5, या एक ठो वही नंबर लिखेंगे। बाकी उसके ऊपर जितना पावर है ना सबको ऐड कर देंगे। हमेशा यही करते हैं। बताते हैं कैसे, ये भी बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे देखो, टू टू दी पावर 1 है, 2 to the power 1 है, 2 to the power 1 है, तो क्या होगा भैया? क्या होगा भैया? एक तो 2 लिखेंगे, 2 to the power 3 लिखेंगे। होगा कि नहीं होगा? हाँ। क्यों होगा? 1 + 1 + 1, 2 to the power 3 होगा कि नहीं होगा? हम्म। तो हर बार हम लोग तो यही ना करते हैं, यहाँ पे यही ना होता है, 2 × 2 × 2 = 2 यही ना करती हो हर बार। हम्म। तो अभी कर रहे हैं तो क्यों तुमको गलत लग रहा है कि हम कर रहे हैं गलत? समझ रही हो बात को? हाँ। जो पावर है उसको ऐड कर देना। अब 1 के जगह पे यहाँ पे 5 पावर रहेगा, तो 5 ना ऐड करेंगे। हम्म। समझ रही हो बात को? हम्म। अब यहाँ पे n पावर रहेगा तो n ऐड कर देंगे। वही कर रहे हैं, 1 + n + 1 कर सकते हैं कि नहीं? हाँ। हाँ, दिमाग में बैठाए रखना बात को ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंटू है ना। तो हाँ। इंटू डाल दिए पॉइंट से। उसके बाद 2 + 1 है ब्रैकेट के अंदर, बताओ 3 लिख सकते हैं कि नहीं? हम्म। ठीक है। फिर नीचे गए 5। अब इसको तुम सॉल्व करो, क्या होगा? ये भी 5 है, ये भी 5 है, बीच में क्या है? इंटू है। जब ऐसा तुमको इंटू दिखे तो तुमको क्या करना है? क्या को 5 लिख देना है? एक। एक 5 लिख देना है। उसके बाद पावर में क्या कर देना है? ऐड। क्या क्या ऐड होगा? n + 2। n + 2 होगा कि नहीं? हम्म। उसके बाद आगे ब्रैकेट के अंदर क्या है? 3 + 2 है, तो बीच में इंटू डालेंगे। 3 + 2 कितना? हम्म। 5 होगा क्या? हाँ। ठीक है। अब बताओ ये तुमको क्या n + 2 नहीं लग रहा है देखने में? हाँ। इसके बदले लिख सकते हैं क्या 5 पे पावर n + 2? क्योंकि हाँ। क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, n तो ऐड कर नहीं सकते, तो n + 2 होगा कि नहीं? हाँ। इंटू हाँ। 3 बाय, हाँ। नीचे में तो पहले से n + 2 है, 5 पे पावर n + 2 इंटू 5 करेंगे।
बताओ, सब मल्टीप्लाई में है। अब कॉमन कॉमन नहीं लेना है, जब मल्टीप्लाई में रहे तो क्या कर देंगे, कटा देंगे। हम्म। मल्टीप्लाई में ही हम लोग केवल कटा सकते हैं, तो कटा दिए, या डिवाइड में, उसको भी हम्म। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, कटा दिए, क्या बच गया, 3/5 बच गया क्या? हाँ। यही हमारा आंसर होगा। देखो क्या है, क्या तुम्हारे बुक में ये आंसर? हाँ। समझ में आया बात ये अच्छे से? हाँ। लिखना है? हो गया मेरा लिखा हुआ। लिख ली? चलो, हाँ। अब आगे बढ़े दूसरे कॉन्सेप्ट पे। हाँ। वीडियो क्लियर है ना? हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या डाउट है? अगला और तो कुछ भी नहीं है। हम्म, और कोई चैप्टर का भी पढ़ना है क्या तुमको? हाँ। एक्सपोनेंट एंड पावर में अब कोई डाउट नहीं रह गया ना? नहीं। चलो ठीक है। तो अब हमको कंपेयरिंग क्वांटिटीज में डाउट है। तो स्टार्ट करो, कंपेयरिंग क्वांटिटीज भेजो। हम रिति को बुला लेते हैं। हाँ बुला लो। अमृत जी, कैसा है लाइटिंग बोर्ड का अभी? पहले से कुछ चेंज आया है क्या? अमृत जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? अमृत जी, अमृत जी।